आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज बहुत ही धमाकेदार दोनों ही मुकाबले आज हमें देखने को मिले। एक हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबला था और एक सबसे देखे तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था। दोनों अलग तरह के मुकाबले थे लेकिन रोमांच बराबर मुकाबले में था। और क्या करवट पलटता है टी20 में, वो दोनों ही मुकाबले में हमें दिखाई दिया। और कैसे एक ओवर में पूरी तरीके से गेम को पलट जाता है। और वही देखे तो पहले मुकाबले गुजरात टाइटंस ने हालांकि टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। और वही दूसरी ओर देखे तो वही पिच पे खेलने को मिला जो स्पिनर्सों के लिए ज़्यादा मदद हो, स्पिनिंग पिच है। और उसी पे उसकी कारगर साबित हुई। हालांकि बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, हालांकि शुरुआत आज शुभमन गिल खास अंदाज से शुरुआत नहीं कर पाए, अपना विकेट दे बैठे, जल्दी जल्दी कर बैठे। और वहीं पे कुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की, जो पावर प्ले में गेंदबाजी की। और कुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ी के लिए जो थोड़ी धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं और थोड़ी बहुत स्पिन मिलता है तब और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। वही आज वही ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिया लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। और वही पावर प्ले में उतने खास अंदाज से प्रभाव नहीं डाल पाए गुजरात टाइटंस। हालांकि 40 ही रन बनाए लेकिन एक ही विकेट गंवाए। हालांकि आज शुभमन गिल खाता अपना नहीं खोल पाए। उसके बाद रिद्धिमान शाह के साथ तीसरे नंबर पर देखे तो हार्दिक पांड्या कप्तान आए थे। और जो कि ऐसा लग रहा था इस पिच में वैसे भी ये हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं होने वाला है। जब ऐसा लग रहा था कि कप्तान सोच के आए थे कि यहाँ से जितने रन्स हम बटोर सके आखिर में जाकर वो उसको यूटिलाइज करेंगे और एक अच्छे स्कोर तक पहुँच जाए। हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो देख सकते हैं कि 145-50 तक जा पहुँचाते हैं अपने टीम के टोटल को। वो सोचकर वो उस धीमी गति से खेल रहे थे, कप्तान एंकरिंग रोल अपना रहे थे। और वहीं पे मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी मैच को रोटेट किया। हालांकि पार्टनरशिप की बात करें तो 10वें ओवर तक खास अंदाज से पार्टनरशिप चल रही थी रिद्धिमान शाह और हार्दिक पांड्या के बीच। और दोनों के बीच करीब 68 रन का पार्टनरशिप हुआ। ये एक क्रूशियल पार्टनरशिप था इस पिच में। हालांकि देखे तो हालांकि उतने बाउंड्रीज उस बीच नहीं मिले, थोड़े बहुत बाउंड्रीज मिले लेकिन फिर भी देखे तो ज़्यादा से सिंगल्स डबल्स में रोटेट कर रहे थे। आज गेंदबाजी में देखे तो रवि बिश्नोई खास ही महंगे रहे। हार्दिक पांड्या ने आज अपना हाथ खोला, खासकर रवि बिश्नोई के सामने सेटल होने नहीं दिया। जबकि अमित मिश्रा ने खास अंदाज से गेंदबाजी की बीच में आकर। वही अगर आप बात करें तो कृणाल पांड्या आज पूरी तरीके से कारगर साबित हुए। जो परफॉर्मेंस कृणाल पांड्या से चाहिए तो वही परफॉर्मेंस करके दिया आज के मुकाबले में इस पिच में। और किफ़ायती रहे, 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट, या महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। नबीन उल हक ने भी अपना काम करके दिया लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। हालांकि तेज़ गेंदबाज है लेकिन आज वेरिएशंस के साथ स्लोअर गेंदबाजी ज़्यादा से की, स्लोअर डिलीवरीज की, जिसके कारण वो भी घातक करे हैं। आज 19 रन देकर 1 विकेट चटकाए। और बीच में मिडिल ओवर्स में उतने खास अंदाज से रन बटोर नहीं पाया। खासकर आप गुजरात टाइटंस की बात करें तो महज सिर्फ 52 रन ही जोड़ पाए थे, 3 विकेट गए थे। हालांकि रिद्धिमान शाह ने 47 रन की पारी खेली और क्या खूबसूरत वो भी अपना विकेट गंवाया रिद्धिमान शाह, और लॉन्ग ऑन पे अपना कैच दे बैठे थे। वही उसके बाद हार्दिक पांड्या ने फिर से पारी को बिल्डअप करने की कोशिश की, फिर से पारी को संभालने की कोशिश की। और उस कोशिश में देखे तो बाकी बल्लेबाज अभिनव मनोहर लंबे शॉट्स लगाने गए, अमित मिश्रा का शानदार कैच पकड़ा नबीन उल हक ने। वही देखे तो डीप एक्स्ट्रा कवर में और बहुत ही शानदार कैच, रनिंग कैच था। और वही उसके बाद विजय शंकर भी जो थे खासा जब पिच में आते हैं, पिच में आने के बाद बल्लेबाजों को ज़्यादा दिक्कत होता है आकर शॉट्स लगाना। हालांकि यहाँ पे जो ज़्यादा से लंबे समय तक टिक रहे हैं पिच पे, वो वही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। हालांकि इस मुकाबले में देखा गया। वही उसके बाद मिलर आया, मिलर भी कुछ खास नहीं कर पाए। स्टोइनिस ने भी इस पिच का अच्छी खासी फ़ायदा उठाया। हालांकि 2 विकेट स्टोइनिस भी ने भी चटके भी देकर 3 ओवर में। और ख़ास तरीके से गेंदबाजी की, सिवाय रवि बिश्नोई को आरे हाथों लिया। अगर आप बात करें तो हार्दिक पांड्या ने उनके ओवर में बड़े लंबे लंबे छक्के जड़े। और आखिर में जाकर देखे तो कप्तानी पारी के लिए 66 रन की पारी के लिए 50 गेंदों में। और आखिर में देखे तो वो आखिरी 5 ओवर में करीब 43 रन बटोर गए, और जिसके कारण देखे तो 135 रन तक ही पहुंच पाए से 6 विकेट गंवा के। और ऐसा लग रहा था कि शायद ये टोटल बहुत ही
कम टोटल 136 रन। और ये डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होगा गुजरात टाइटंस के लिए, जबकि उनके पास बल्लेबाज लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है। केएल राहुल और काइल मेयर्स ने पावर प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश की। पहला ओवर जो पावर प्ले का था और वो ओवर मोहम्मद शमी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और लाइन लेंथ ठीक तरीके से गेंदबाजी की और अपने पहला ओवर केएल राहुल को फिर से एक और बार कंसेक्यूटिव दोनों मुकाबले में मेडन दिए और वो भी केएल राहुल ने 6 गेंदें खेली। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर के बाद कि अगर पावर प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए, करीब 1-2 ओवर के बाद हाथ तो खुला दोनों ही। अगर आप बात करें तो बल्लेबाजों ने, और वहीं पे जो पावर प्ले में जो चाहिए था, दूसरे ओवर में चौका और तीसरे ओवर से पूरी तरीके से मुकाबले को अपने तरफ खींचने की कोशिश की। मोहम्मद शमी के तीसरे ओवर में लगातार 3 गेंदों में चौका भी जड़ा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो पारी थी। और उसके बाद राशिद खान जब आए 5वें ओवर में, उसमें बड़े छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, वहाँ से रन्स की थी को बढ़ाने की कोशिश की। और इसके साथ देखें तो पावर प्ले में ख़ास अंदाज से अच्छी खासी रन्स बना गए थे। पावर प्ले में अगर देखें तो 53 रन बना गए थे, एक भी विकेट नहीं गंवाया था। जबकि 7वें ओवर की अगर आप बात करें तो काइल मेयर्स को राशिद खान ने तेज़ गेंदबाजी की और जहाँ पे गुगली में बीट हो गए और बोल्ड हो गए, जिसके कारण 24 रन बनाए। उसके बाद केएल राहुल वही हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को उस वक्त चाहिए था एक और कप्तानी पारी, और वो आज कप्तानी पारी खेल रहे थे। और उसके बाद कुणाल पांड्या के साथ भी अच्छी खासी पार्टनरशिप्स की। दोनों पार्टनरशिप्स देखें तो पहले 2 विकेट की पार्टनरशिप 8 शतक की पार्टनरशिप रही, जबकि 106 रन पे जो दूसरा विकेट गिरा, जब दूसरा विकेट कुणाल पांड्या के तौर पे गिरा 15वें ओवर में। और उसके बाद नूर अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की थी और जहाँ पे बीट हो गए स्टंपिंग कर दिए थे। और उसके बाद केएल राहुल जब पूरन आए, उसके बाद से अचानक से मुकाबले में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ गया, रोमांच आ गया था। और ऐसे करीब रन्स 6 के कम रन्स लग रहे थे जब कुणाल पांड्या खेल रहे थे। उसके बाद अचानक से 1-2 ओवर बीच में गेंदबाजी की और वहीं पे पूरी तरीके से जयंत यादव, नूर अहमद ने जो 15वें ओवर किया वहाँ पे कुणाल पांड्या का विकेट चटका, वहाँ पे 1 रन दिया था। उसके बाद जयंत यादव ने खूबसूरत गेंदबाजी की। उसके बाद नूर अहमद ने निकोलस पूरन का भी विकेट चटकाया। नूर अहमद ये 2 ओवर जबकि बहुत ही किफ़ायती साबित रहे इस मुकाबले में। ख़ास कर देखें तो ये गौर फरमाना पड़ेगा ये 2 ओवर जो कि इस 15वें और 17वें ओवर, और उसके बाद से प्रेशर बिल्डअप हो गया। और आखिरी करीब देखें तो 2 ओवर में महज बहुत ही रन्स चाहिए थे। अगर आप बात करें तो बहुत मतलब उतना भी नहीं, जितना अगर आप बात करें महज 2 ओवर में 17-18 रन चाहिए थे और वहीं से मुकाबले को पूरी तरीके से खींच कर ले आए। करीब 17 रन के करीब चाहिए थे 2 ओवर में, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। वही मोहम्मद शामी ने 5 रन दिए 19वें ओवर में। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की आयुष बदौनी थे, केएल राहुल थे, लेकिन शॉट्स लगा रहे थे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए था और राहुल तब भी थे, लेकिन वही जब विकेट अपना गंवा बैठे केएल राहुल दूसरे गेंद पे, पहले गेंद पे 2 रन लिए, 5 में 10 चाहिए थे। उसके बाद जब उनका विकेट गया वो फ्लिक कर रहे थे और वहाँ पे जो अपना पसंदीदा शॉट, और देखे तो फाइन लेग पे वहाँ पे कैच दे बैठे और उसके बाद से पूरी तरीके से मुकाबले में हावी हो गए। उसके बाद आते ही स्टोनीज ने छक्का लगाने की कोशिश की, तब जो ज़रूरत था वही करने की कोशिश थी। मोहित शर्मा ने स्लोअर गेंदबाजी की वेरिएशंस के साथ, वहीं पे अपना कैच दे बैठे। शानदार फील्डिंग्स भी हमें देखने को मिले गुजरात टाइटंस की तरफ से। वही उसके बाद बदोनी, उसके बाद दीपक हुडा दोनों ही रन आउट हो गए 2 रन के चक्कर में। और आखिर में मुकाबला पूरी तरीके से लगातार जब केएल राहुल का विकेट गिरा, लगातार 4 गेंदों में विकेट गए, जबकि 2 गेंद में मोहित शर्मा का 2 विकेट था, जबकि 2 विकेट रनआउट के तौर पे था। और वहाँ पे पूरी तरीके से आखिरी ओवर में 12 रन डिफेंड कर गया। हालांकि आखिर में जाते जाते 7 रन से मुकाबला जीता। हालांकि कप्तान ने 68 रन की पारी के लिए 61 गेंदों में कोशिश की,
लेकिन नाकाम रहे हैं। आखिर के 8 ओवर में उतने ख़ास अंदाज से बाउंड्री, एक भी बाउंड्री लगा नहीं पाया, जहाँ पे पूरी तरीके से मैच फंस गया था। आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 22 ही महज रन बना पाए 5 विकेट गवा के, और जहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को, जो हारा हुआ मुकाबला वो गुजरात टाइटंस ने अपने तरफ बाजी मार ली। और जहाँ पे गेंदबाजी की बात की तो मोहित शर्मा ने ये जो आखिरी ओवर के बहुत ही शानदार स्पेल रहा, उसके बाद नूर अहमद का शानदार स्पेल, 2 विकेट का स्पेल, तो अच्छी खासी गेंदबाजी की। शामी ने भी 3 ओवर डाला, 18 रन दिए, 1 ओवर मेडन था जिसमें तो अच्छी खासी गेंदबाजी की। और आखिर में वही मोहित शर्मा और जो मोहम्मद शामी का जो आखिरी 2 ओवर था बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर था, और वहाँ पे पूरी तरीके से मैच का रूह के पलट दिया। और अभी लखनऊ सुपर जायंट्स को सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुकाबले आप कैसे हार सकते हैं। हालांकि केएल राहुल ने भी स्टेटमेंट दिया है कि कैसे ये हो गया, और उनको पता नहीं चला, और लेकिन कारनामा तो हो ही गया, और वही कुछ असमंजस में रह गए और भौचक्का रह गए थे। लेकिन हालांकि केएल राहुल का एक माइलस्टोन भी है, 7,000 रन पूरे के T20 अपने कैरियर में जितने भी रन किया रहे 197 इनिंग्स में, तो महज अच्छा माइलस्टोन है। कप्तानी पारी भी खेली लेकिन फिर से अपनी टीम को जितवा नहीं पाए, और ये उनको पूरी तरीके से वो अपने आप को कोसेंगे कि आखिर तक मुकाबले को लेकर गए लेकिन अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाए, जिसके कारण जीता हुआ मुकाबला आखिर में हार में स्वीकार करना पड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स को। और 2 पॉइंट के साथ अभी फिलहाल चारों टीम 8 पॉइंट्स के साथ चारों अपने अपने जगह पे है, और ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट हो रहा है। और वही अगले मुकाबले की तरफ देखें तो पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, हालांकि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और जब अमूमन देखें तो यही फैसला होना था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करें तो पंजाब किंग्स की थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, और हालांकि वही प्लेइंग 11 के साथ करीबन गए पंजाब किंग्स, और वही थोड़े बहुत आज बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस किए, मैथ्यू शॉट और प्रभसिमरन सिंह के साथ शुरुआत की। और हालांकि थोड़े बहुत लय में तो दिखे थे, लेकिन फिर भी देखे तो अर्जुन तेंदुलकर ने जो शुरुआत की थी पहले 2 ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी की। हालांकि पहले 2 ओवर में करीब 17 के करीब रन्स दिए थे, लेकिन फिर भी अपना देखे तो अच्छी खासी गेंदबाजी की थी पहले 2 ओवर। और उसके बाद उनके साथ आज जोफ्रा आर्चर का भी प्लेइंग 11 में मौका मिला। जोफ्रा आर्चर भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिया, लेकिन उतने ख़ास प्रभाव डाल नहीं पाए इस मुकाबले में। और ख़ासकर आप देखें तो शुरुआत में उतने लय में दिख नहीं रहे थे पंजाब किंग्स के बल्लेबाज। मैथ्यू शॉट अपना विकेट गवा बैठे, 11 रन ग्रीन ने लिया। वही उसके बाद अर्जुन तेंदुलकर ने प्रभसिमरन सिंह को लिए 26 रन, हालांकि अथर्व टाइडे और प्रभसिमरन सिंह अच्छी खासी छक्के चौके लगा रहे थे जोफ्रा आर्चर को भी, और पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की थी। हालांकि करीब 40-45 रन के पार्टनरशिप किए थे, और पावर प्ले भी को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके गए थे। लेकिन उसके बाद से जब दूसरा विकेट गिरा, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन का भी विकेट गिरा, और उनको क्या चकमा दिया चावला ने, और वाइड गेंद की थी वहाँ पे देखे तो छक्का लगाने की कोशिश की थी, और पहले ही कूद गए थे, और जहाँ पे बीट हो गए और अच्छी खासी स्टंपिंग कर गए ईशान किशन ने। उसके बाद हरप्रीत सिंह के आने के बाद उसके बाद अथर्व टाइडे का भी विकेट गया था। 10 ओवर तक उतने खास अंदाज में रन्स नहीं बटार पाए थे। खास तौर पे अगर देखें तो 15वें ओवर तक उतने खास अंदाज से रन्स नहीं बटोर पाए थे। हालांकि 118 रन ही महज बना पाए थे 15 ओवर तक। ऐसा लग रहा था कि शायद 150-55 तक ही जा पहुँचे गए उनका टीम का टोटल। और वहीं पे सैम करन और हरप्रीत सिंह ने जो पार्टनरशिप को भुनाया, और आखिरी 5 ओवर में खासकर 16वें ओवर में जो अर्जुन तेंदुलकर को 31 रन की रन्स परे, खासकर छक्के चौकों में डील्स कर रहे थे। और क्या शानदार पार्टनरशिप रही, और यही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप थी खासकर हरप्रीत भाटिया और वही सैम करन के बीच। महज अगर आप देखें तो करीबन 90 के करीब रन्स पार्टनरशिप हुए, और वही से पूरी तरीके से कप्तान ने कप्तानी अपने पारी के लिए, हालांकि 55 रन की पारी के लिए 29 गेंद में जहां पे 4 छक्के और 5 चौके लगे। वही उसके बाद जितेश शर्मा आए। जितेश शर्मा ने भी अपना रन्स बनाए, और बहुत ही कम गेंदों में बाद में सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे आखिरी के कुछ ओवर्स में। अगर आप देखें तो 16वें ओवर के बाद 15वें ओवर के बाद 15वें ओवर के बाद अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से
बल्लेबाजी के 16वें ओवर के बाद जब शुरुआत की पूरी तरीके से, उसके बाद कैमरून ग्रीन को भी आड़े हाथों लिया। जितेश शर्मा ने क्या खूबसूरत अंदाज से छक्के पे छक्के लगाते गए और उसके जोफ्रा आर्चर को भी शानदार तरीके से चौको और आखिरी ओवर में छक्के जड़े। जितेश शर्मा ने भी, और जितेश शर्मा ने जो आकर एक केमियो खेला 7 गेंदों में 25 रन, जहां पे 4 छक्के लगाए थे, वो पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया। हरप्रीत सिंह ने भी उस पार्टनरशिप में 28 गेंदों में 41 रन, जब सैम करन ने शुरुआत की बल्लेबाजी जो मारना शुरू किया, वहीं से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया पंजाब किंग्स के तरफ से, और वही पूरी तरीके से एडवांटेज ले गए। आखिर में ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने रन्स बना पाएंगे, जाते जाते 214 रन्स बना गए 8 विकेट गवा के, जिसमें से पूरी तरीके से आखिरी के 5 ओवर में पूरे गेंदबाजों को सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। हालांकि इसलिए महंगे साबित रहे। अर्जुन तेंदुलकर ने 3 ओवर में 48 रन दिए। हालांकि ग्रीन ने 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन आखिरी अपने स्पेल्स में पूरी तरीके से महंगे रहे। हालांकि पीयूष चावला फिर भी किफ़ायती रहे, 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट, जो कि महत्वपूर्ण स्पेल और रहा पीयूष चावला का, खास तौर पे देखें तो। और उसके बाद 214 रन कर गए, जहां पे आखिरी 5 ओवर में करीब 96 रन बनाए थे, और वहीं से पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि अब इस पंजाब किंग्स के पास गेंदबाजी जो है वो से गेंदबाजी से डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि बल्लेबाजी के लिए ये अनुकूल था ये पिच, और ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के जो बल्लेबाज फॉर्म में भी थे, ताबड़तोड़ अंदाज से पावर प्ले को यूटिलाइज करने को देखेंगे और ताबड़तोड़ अंदाज से खेलने की कोशिश करेंगे, और इस टारगेट को आसानी से चेस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 215 रन का टारगेट था और बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। खासकर देखें तो कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन पहले ही अपना विकेट गवा बैठे। अर्शदीप सिंह के पहले ही गेंद पे अपने स्पेल का वहीं पे शॉट्स लगाने गए, वहीं पे अपने देखे तो कैच दे बैठे, एक ही रन बनाए। उसके बाद ग्रीन और रोहित शर्मा ने जो पारी खेली, पूरी तरीके से अंधाधुन पारी खेल गए। आखिर में पावर प्ले में 54 रन बनाए, 54 रन जरे, और बीच में जब तक विकेट नहीं गिरा रोहित शर्मा का, तब तक अच्छी खासी बल्लेबाजी करते चल रहे, हार्ड हिटिंग चलती जा रही थी। और वहीं पे रोहित शर्मा को लियाम लिविंगस्टन ने क्या खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की और अपने ही गेंद पे अपना कैच लगा, और वहीं पे 44 रन बना गए 27 गेंदों में 3 छक्के 4 चौके की मदद से। जो पार्टनरशिप किया था कैमरून ग्रीन के साथ, करीब 76 रन का पार्टनरशिप, और ये एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप ऐसे स्टार्ट चाहिए था जब अपना पहला विकेट गिरता है कम रन पे, और उसके बाद अगर आपके बाकी बल्लेबाज अगर जल्दी जल्दी अपना विकेट गवा जाते हैं, तब और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वही करने नहीं दिया। और पूरी तरीके से फ्लो में दिखे आज कैमरून ग्रीन भी, पूरी तरीके से लय में दिखे। कैमरून ग्रीन ने भी 67 रन की पारी के लिए 43 गेंदों में। सूर्य कुमार ने भी आकर बाद में पारी को भुनाया, और कैमरून ग्रीन के साथ सूर्य कुमार की भी शानदार करीब 70 के करीब पार्टनरशिप हुई, और 15-16 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि आसानी से मुकाबला लेकर जाएंगे। और आखिरी के जो 2-3 ओवर्स थे बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर्स थे, और वहीं से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर गए। तिलक वर्मा आए, वही टीम डेविड भी अच्छी खासी लय में थे। टीम डेविड ने भी अपने देखे तो बाकी बल्लेबाजों गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। हालांकि टीम डेविड ने भी 13 गेंदों में 25 रन की पारी खेली, छोटी सी पारी खेली, लेकिन बहुत ही कारगर साबित रहा। और आखिर में क्रूशियल विकेट चटकाए नाथन एलिस, अर्शदीप सिंह ने भी, और जब वैसा ही किया, अगर आप देखें तो 19वें ओवर में खासकर अगर आप देखें तो नाथन एलिस को पूरी तरीके से टीम डेविड ने आड़े हाथों लिया था, जहां पे छक्के तुक्के लगाए थे और क्या शानदार शॉट्स लगाए थे। लेकिन फिर भी जो 20वें ओवर में जो मुकाबले को बुनाया, आखिरी ओवर में करीब 16 रन से चाहिए थे, 2 ओवर में 31 चाहिए थे, जहाँ पे 15 रन से लिए नाथन एलिस के ओवर से, और प्रेशर वाला मुकाबला था, प्रेशर वाला वो ओवर था। और अर्शदीप सिंह ने जो आखिरी ओवर में जो स्पेल किया, अपना आखिरी ओवर जो डाला, बहुत महत्वपूर्ण वो ओवर था। एक ओवर में 16 रन, कुछ 15 रन के करीब चाहिए था, कुछ 15-16 रन चाहिए थे, वहाँ पे उतना भी ज़्यादा देखें तो दिक्कत का सामना नहीं करती, क्योंकि टीम डेविड पूरी तरीके से लय में थे। और उनके साथ अगर आप देखें तो टीम डेविड के साथ तिलक वर्मा भी थे। हालांकि पहले गेंद पे सिंगल लेके टीम डेविड नॉन स्ट्राइकर एंड पे आया, दूसरे गेंद ने शानदार एक बाउंसर दिया था, हालांकि स्लोअर बाउंसर दिया था, वहाँ पे बीट हुआ। तीसरे गेंद पे क्या शानदार यॉर्कर डाला, जो मिडिल स्टंप को पूरी तरीके से उखाड़ दिया, तोड़ दिया। वही फिर से तिलक वर्मा का विकेट गिरा। उसके बाद अगर आप देखें तो वही नेहाल वधेरा आए, उसके बाद फिर से वही उसी गेंद पे ही क्या शानदार यॉर्कर, एक और यॉर्कर, और वहाँ पे क्या फिर से एक और बार मिडिल स्टंप को तोड़ दिया। और जो ये दो गेंदें थी यॉर्कर थी, जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया प्रेशर में,
और वही 2 गेंद में आखिर में देखें तो करीब ऐसा ही चाहिए थे, करीब 14 रन के करीब चाहिए थे, जो कि 2 छक्के भी लगाते तो शायद ये मुकाबला भी हारते। वहाँ पे देखें तो जोफ्रा आर्चर हालांकि आखिरी गेंद पे 1 रन लिए, एक बीट किए उससे पहले वाले गेंद, और वो जो इस पर बहुत महत्वपूर्ण स्पेल 13 रन से ये मुकाबला जीता। और अर्शदीप सिंह के खाते में 4 विकेट, 4 महत्वपूर्ण विकेट सर आखिरी के जो 2 ओवर्स के बहुत ही क्रूशियल ओवर्स के, जहाँ पे पूरी तरीके से प्रेशर में थी पंजाब किंग्स। वहाँ पे अच्छी खासी ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे, टीम डेविड, सूर्या कुमार जैसे बल्लेबाज थे, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज थे, और उससे पहले उनका विकेट चटकाना, और वहाँ पे ही पूरी तरीके से हावी हो गए आखिरी के ओवर्स में अर्शदीप सिंह की वो स्पेल यॉर्कर डिलीवरी जो दी करी, और वही पूरी तरीके से दे दिया है मुकाबला अपने तरफ, और ये मुकाबला जीत गए। 4 विकेट हालांकि लिए 29 रन देकर, और बाकी गेंदबाजों ने भी उनका मदद किया। हालांकि ज़्यादातर गेंदबाज महंगे ही रहे, लेकिन फिर भी वही जो महत्वपूर्ण विकेट चटकाए ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे। और हालांकि पंजाब किंग्स के पास भी उतने शिखर धवन, बनुका राजपक्षे जैसे बल्लेबाज नहीं खेल रहे थे, सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज बेंच पे थे, और वहाँ से इनएक्सपीरियंस अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के साथ अच्छी परफॉर्मेंस, और एक समय ऐसा लग रहा था कि इतने रन्स भी नहीं बना सकते, वहाँ से 214 रन्स बना गए। उसके बाद वापसी की, जहाँ से रन्स पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था मुंबई इंडियंस इसको आसानी से हासिल करेंगे। 3-4 बल्लेबाज पूरी तरीके से लय में दिखे, तीनों ही चारों बल्लेबाज रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड, और वही कैमरून ग्रीन जो अंदाज में अंधाधुन बल्लेबाजी किए थे, वहाँ से भी विकेट चटका कर और क्रूशियल अहम वक्त पे जो शानदार गेंदबाजी कर, उसी ने पूरी तरीके से मुकाबले को जीत दिलवा दी। 13 रन से मुकाबला जीते पंजाब किंग्स, और अभी पूरी तरीके से दिलचस्पी आ गई है, और शानदार ये शनिवार रहा। दोनों ही मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त रहे, ऐसे मुकाबले देखने को, बहुत ही थ्रिलर मुकाबले फिलहाल कुछ दिनों से लो स्कोर में भी थ्रिलर मुकाबले देखने को मिले हैं। और वही ये दोनों ही मुकाबले, एक हाई स्कोरिंग मुकाबला, एक लोएस्ट स्कोरिंग मुकाबला था। दोनों ही मुकाबले में पूरी तरीके से रोमांच भरा मुकाबला था, आखिरी ओवर तक पूरी तरीके से मैच को गया, और कैसे रुख पलटा मैच का, ये पूरी तरीके से बेहतरीन ये IPL चल रहा है। और आने वाले मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, और पॉइंट्स टेबल में अभी और भी उलटफेर देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।